वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रिंग निकालनी है। ये मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग है, इस पे वेव ऐसे जाती है ना। अच्छा, अब ये पार्ट, ये वेलोसिटी मान लो वेव की इधर थी v मीटर पर सेकेंड, कितनी थी v, ग्राउंड फ्रेम में v मीटर पर सेकेंड थी। तो कैसे निकालेंगे? ट्रांसवर्स वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव स्ट्रिंग पे कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, तो उसकी वेलोसिटी v है, ये v निकालनी है। हम किस तरह निकालेंगे? अब यहां पर एक पार्ट, एक ऑब्जर्वर है, ये कोई इस पे ऑब्जर्वर है, इस ये जो कार्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, तो ये भी v से जा रहा है इधर। ये पार्टिकल 1 अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब हम जानते हैं जो एसएचएम करते हैं सारे पार्टिकल्स, ये मीन पोजीशन होती है। अगर एक्सिस मान ले इसको, तो वेव की वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, और जो पार्टिकल्स हैं सारे उनकी मीन पोजीशन एक्स एक्सिस पे है। और ये क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं ऐसे, ये भी एसएचएम कर रहा है। हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे क्या करता है? एसएचएम करता है। तो ये जो 1 एक्सट्रीम पोजीशन पे एक पार्टिकल देखा हमने, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ दिस 1 पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी है? ये 10 मत मानना इसको, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O कितनी है? एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो रेस्ट पे है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी ट्रेवल कर रही है v से, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे ही एसएचएम कर रहे हैं। ये इधर से उधर नहीं जा रहे, ना लेफ्ट में ना राइट में, ये तो सिर्फ एसएचएम करते हैं। डिस्टर्बेंस या एनर्जी या वेव वो मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल 1 जो एक्सट्रीम पे था विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर कितनी होगी? 1 की तो 0 है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे है, रेस्ट पर है। लेफ्ट राइट में तो 0 हर पार्टिकल की है, लेकिन एसएचएम में भी 0 होगी ना इसकी, क्योंकि एक्सट्रीम पे है। तो दिस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको नेगेटिव मान रहा हूं, तो ये कितनी होगी? v। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितनी आ गई? -v। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पार्टिकल 1 लाई कर रहा है इस स्मॉल आर्क में, इसको बड़ा करके देखते हैं ऐसे। तो ये पार्टिकल 1 यहां पर था, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और ये v वेलोसिटी क्या है? वेव की वेलोसिटी है, और यही हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी है, वेव वाली ही होगी, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये क्या है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी v है, आर्क में है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो अब यहां पर टेंशन T लग रही थी, यहां पर भी टेंशन T लग रही है। अब ये सर्कुलर आर्क है ना, तो इसका सेंटर मान लिया मैंने यहां पर, और ये जो पार्टिकल 1 था सेंटर पे, यहां से ये एंगल हो गया मान लो थीटा। कितना हो गया? ये पूरी आर्क तो 2 थीटा कर रही है, लेकिन ये सिमेट्री की वजह से हम बोल सकते हैं ये थीटा और ये भी थीटा। अच्छा, यहां से वर्टिकल ड्रॉ कर दी, ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, ये थीटा, तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा, ये थीटा। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये जो टेंजेंट है इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो पूरा 90 था, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये कितना आ गया? थीटा। इसी तरह से ये भी थीटा आ गया, तो t cos थीटा और t cos थीटा तो कैंसिल हो गए। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर जो ये सर्कुलर मोशन में था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी प्रोवाइड कर रही है? T। और ये बहुत छोटे को मैंने बड़ा करके दिखाया, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। तो ये क्या हो गया? 2t sin थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस पार्टिकल। दिस इज इक्वल टू, अब इस लेंथ को मान लो, क्योंकि ये बिल्कुल पार्टिकल का ही मास है एक तरह से, ये पूरे इसमें जो फैला हुआ है, तो इसको मैंने dm मास मान लिया पार्टिकल 1 का। ये पूरा आर्क का ही मास पार्टिकल 1 का है, क्योंकि बहुत छोटा था, इसको बड़ा करके दिखाया। तो m v², ये वाली v अपॉन r, ये r हो जाएगा। तो dm कितना है? dm अगर हम देखें
तो इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू दे रखी थी, तो म्यू इंटू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2r थीटा, लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी 2r थीटा, तो dm कितना आ गया म्यू 2r थीटा, ये आ गया dm यहां पुट कर दो, और ये क्या हो जाएगा 2t थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, dm हो गया हमारा म्यू 2r थीटा अपॉन r, और ये v स्क्वायर, r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू कितना आ गया रूट टी बाय म्यू, और ये v हमें निकालना था। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है दैट डजंट डिपेंड ऑन कि मैं कितनी फोर्स से इसको हिला रहा हूं सोर्स पार्टिकल को, उससे तो पार्टिकल की वेलोसिटी डिसाइड होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव वो मेरे मोशन से डिसाइड नहीं हो रही, सोर्स के मोशन से, वो तो किस पे डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड इनर्शिया ऑफ मीडिया। अब मीडियम क्या है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी किससे मेजर हो रही है टेंशन टी से, और इसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी किससे मेजर हो रही है मास पर यूनिट लेंथ से म्यू से, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रूव भी हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग निकाल लिया, वेव निकाल लिया हमने स्ट्रिंग में। अच्छा, अब इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस बनते हैं इस पे कैसे, ये मान लो ये 10 kg मास है, और यहां पे पल्स जनरेट कर दी, ये पल्स जनरेट कर दिया ऐसे इस डायरेक्शन में ये पल्स। अच्छा, तो बताओ, और ये था 10 मीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच फ्रॉम ए टू पुली, टी बताना है ए टू पुली, पल्स को कितना टाइम लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, तो कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू 10 मीटर, और ये जो वेलोसिटी होती है ये क्या है रूट टी बाय म्यू हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स। ये ध्यान रखें कि जो वेलोसिटी ऑफ पल्स होती है ये विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है, अगर स्ट्रिंग मोशन में होता, मान लो ये पूरा सिस्टम चल रहा होता, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है, ये स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में पल्स मूव करती है, ये जो फॉर्मूला आता है। तो यहां पर तो रेस्ट पर है, तो ग्राउंड में और स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी है रूट टी बाय म्यू, तो ये कितना हो गया 10, और ये टी कितना है टेंशन इज इक्वल टू mg है यहां पर 10g, तो ये हो गया 100 न्यूटन, तो ये हो गया 100। अच्छा, म्यू इसमें दे रखा था 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर दे रखा है, मास डेंसिटी कितनी दे रखी है स्ट्रिंग की 10 ग्राम पर मीटर, तो ये कितना आ गया रूट टी बाय म्यू, म्यू को लिख दिया हमने 0.01, तो मतलब 10 की -2 हो गया, ये क्या हो गया 10 की -2 किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि 0.01 किलोग्राम आएगा ना, तो 10 की -2, ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट में 100 अपॉन इंटू ये हो गया, तो ये कितना बन गया 10 अपॉन 100 अंडर रूट ऑफ 10,000 ना, 1 10 100,000 10 100,000 10,000, तो 100 आ गया, तो ये कितना हो गया 0.01 सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा पल्स को यहां आने में 0.01 सेकेंड, कितना टाइम लगा 10/100, सॉरी 0.1 सेकेंड ही बना ना, 0.01 क्यों हुआ, 0.1 सेकेंड हो गया, 1/10 कितना हुआ 0.1 सेकेंड। अच्छा, और देखो कैसे आता है, अब मान लो स्ट्रिंग को मोशन दे देते हैं, अभी तो ये स्ट्रिंग रेस्ट पर था ना ग्राउंड में फ्रेम में, अब मान लो इसको ट्रक पे चला दिया,
इसकी वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे दिया 10 मीटर, यहां पे पल्स जनरेट कर दी। फाइंड टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच ए टू बी। तो कैसे करेंगे? टाइम विल बी डिस्टेंस है 10, और ये जो वेलोसिटी हम रूट टी बाई व्यू होगी, ये विद रिस्पेक्ट टू किसकी होती है? स्ट्रिंग की ही होती है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी वेलोसिटी से जा रही हो, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ही है, और ये ट्रक की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही है। तो इस विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना मूव करना पड़ा इसको? 10 मीटर। तो 10 अपॉन, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कुछ भी हो सकती थी, आंसर यही आएगा रूट टी बाय व्यू। तो टी कितना हो गया? टेंशन कितना आएगा यहां पे? टेंशन तो हमने दिया ही नहीं कुछ, टेंशन इसमें दे रखी है 100 न्यूटन। टी कितना गिवन है इसमें? 100 न्यूटन। तो ये हो गया 100 अपॉन म्यू। म्यू कितना है? म्यू भी इसमें दे रखा था वही अपना 10 ग्राम पर मीटर। तो ये हो गया 10 की -2। तो फिर से क्या आ गया? 10 अपॉन 100। तो फिर से क्या आ गया? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आ गया ना फिर से, क्योंकि वेलोसिटी कितनी आ रही है? 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और देखो, तो मेन चीज इसमें समझने की क्या थी कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ये वेलोसिटी होती है पल्स की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं आती है पल्स की वेलोसिटी। ये क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो पल्स की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ही कितनी होगी? 10, और विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग ही उसको 10 मीटर ट्रेवल करना था। तो सिंपल क्या हो गया? 10 बाय वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग विद रिस्पेक्ट टू पल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग रूट टी बाय व्यू। अच्छा, अब इसमें देखो, यहां पे मास m है, ये एक स्ट्रिंग है, फिर एक और स्ट्रिंग है, यहां पे थिक है, एक थिन पार्ट है, एक थिक पार्ट है। ठीक, पहले वाला मान लो थिन है, ये थिक पार्ट है। इसकी जो मास पर डेंसिटी है वो म्यू है, इसकी 2 म्यू दे रखी है। इसकी लेंथ जो है वो 2l है, और इसकी लेंथ कितनी है? l। ऐसे है। तो यहां पे पल्स जनरेट की, पल्स जनरेटेड एट ए, फाइंड टाइम टेकन बाय दिस पल्स टू रीच बी। पल्स को कितना टाइम लगेगा? तो t कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। t1 यहां से यहां जाने तक का, और t2 यहां जाने तक का। और टेंशन कितनी होगी? टेंशन इज, ये जो टेंशन है ये कितनी है? mg। तो t1 कितना आ गया? 2l अपॉन वेलोसिटी ऑफ पल्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, इसमें तो रूट टी बाय म्यू। तो टी बाय म्यू की टी बाय म्यू हो गया, और यहां से यहां जाने का टाइम कितना हो जाएगा? l बाय टेंशन, यहां पर भी t है, तो t बाय 2 म्यू हो गया। अच्छा, अब ये सवाल उठ सकता है कि भाई टेंशन दोनों में सेम क्यों है? तो उसमें ये देख लो कि ये जो पॉइंट ए है, इसका जो जोड़ है, ज्वाइंट है, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मान लो इधर टेंशन T1 लग रही थी, इधर T2 लग रही थी, तो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 इज इक्वल टू dm, इस पार्टिकल m a का मास dm है, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है, तो ये क्या हो गया? T1 इक्वल टू T2 हो गया। तो इसलिए टेंशन क्या है यहां पर? इस स्ट्रिंग में भी T1 और यहां पे भी T1, सेम टेंशन है, तो इसलिए T जो है सेम आया। और T है कितना? mg के इक्वल। T इज इक्वल टू mg, यहां पुट करेंगे और ये टाइम आ गया। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग, यहां वेलोसिटी ये वाली कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिंग, तो T आ गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट में करेंगे वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।